माय वे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है अघोष और सघोष। क्या अघोष होते हैं और सघोष क्या होते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं घोष शब्द। घोष का अर्थ होता है नाद या ध्वनि या आवाज़ करना, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अघोष। अर्थात अघोष किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे हम अघोष कहते हैं। और अब हमें ये जानना है अघोष में कौन कौन से वर्ड आते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए अघोष में यहाँ पर आप देख रहे हैं व्यंजन में आप देख रहे हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और अंतस्थ और ऊष्म। इसमें हम देखते हैं कि अघोष में जो हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड होता है, ये होता है अघोष। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड। और इधर देखते हैं हम कि जो ऊष्म व्यंजन होता है, ऊष्म में जो सा और शा और सा, ये तीनों सा और हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड। यहाँ हम जान लेते हैं, लिख लेते हैं अघोष। अघोष में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड। तो इस तरीके से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको 10 वर्ड मिले हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड। तो इस तरीके से हर वर्ग का पहला वर्ड और दूसरा वर्ड। और उसमें में देखते हैं कि सा, शा और शा, सा, शा और शा, ये होते हैं अघोष। हिंदी में यही होते हैं अघोष। अब देखो बात करते हैं हम आगे और कि सघोष किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो, क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। अब हमें यह जानना है कि सघोष में कौन कौन से वर्ड आते हैं। सघोष में हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं का वर्ग में गा, घा और अंगा। इसी तरीके से जा, झा, इया, डा, ढा, अड़ा, दा, धा, न, बा, भा और मा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर सघोष में हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड। ठीक, इसके साथ में देखते हैं हम कि जो हमारे अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ जिन्हें हम कहते हैं अर्धस्वर, अंतस्थ जिन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर। इसमें से क्या मिलता है? या, रा, ला और वा। तो यहाँ पर सघोष में या, रा, ला, वा भी आते हैं। या, रा, ला और वा मिलता है। देखते हैं और साथ साथ में जो ऊष्म में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हा है, ये हा भी आपका सघोष में मिलता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हा। इसके साथ साथ में और हमें देखना है कि सघोष में और क्या आता है। जितने भी हमारे स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या होती है 11, तो आपके यहाँ पर 11 स्वर भी मिल जाएंगे। 11 स्वर, हा और 11 स्वर, ये होते हैं सघोष। सघोष में आप जान ही चुके हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड, 11 लावा और हा और साथ में 11 स्वर, यही होते हैं हमारे सघोष। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।